अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहां 700 से ज्यादा जजीरे हैं, चारों तरफ नीला पानी, नरम सफेद रेत और दुनिया भर के अमीर तरीन लोग अपनी दौलत छुपाते आते हैं। जी हाँ, ये है बहामास। लेकिन सवाल ये है कि ये छोटा सा मुल्क इतना मशहूर क्यों है? सिर्फ सियासत की वजह से या इसके पीछे कोई और राज भी है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहामास की तारीख, इसकी आज़ादी की कहानी, इसकी माशियत और वो पोशीदा पहलू जो इसे दुनिया के सबसे बड़े टैक्स हेवन में शामिल करते हैं। बहामास शुमाली अमेरिका के करीब वाक़या है, क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में। ये तकरीबन 700 से जज़ाइर पर मुश्तमिल है, लेकिन इनमें सिर्फ 30 के करीब आबाद हैं। इसका दारुल हुकूमत है नासाउ, जो एक तरफ जदीद शहर है और दूसरी तरफ गुलामी और नौ आबादियाती दौर की यादगारें अपने अंदर समेटे हुए हैं। बहामास की तारीख शुरू होती है 1492 से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहली मर्तबा यहाँ उतरा। लेकिन इससे पहले यहाँ लुकाइन नामी कदीम कौम रहती थी। यूरोपी आने के बाद बीमारियाँ और गुलामी इनके लिए तबाही साबित हुई और ये कौम तकरीबन ख़त्म ही हो गई। बाद में सदियों तक यहाँ स्पेन, बरतानिया और समंदरी डाकुओं की लड़ाइयाँ चलती रहीं। जी हाँ, कभी बहामास को कज़ाकों की जमहूरियत कहा जाता था, क्योंकि 17वीं सदी में हजारों फज़ाक यहाँ डेरे डाले हुए थे। आखिरकार बरतानिया ने कब्जा मजबूत किया और बहामास एक बरतानवी कॉलोनी बन गया। बिला आखिर 1973 में बहामास आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी ये दौलत मुश्तरका का हिस्सा है और बरतानवी बादशाह इसका रस्मी सरबराह है। अगर आप बहामास जाएं तो महसूस होगा जैसे ये मुल्क सिर्फ सियाहों के लिए बनाया गया है। हर साल 70 लाख से ज्यादा सियाह यहाँ आते हैं, ज्यादातर अमेरिका और कनाडा से। यहाँ की माशियत का सबसे बड़ा सहारा सियाहत है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल राज कुछ और ही है। दुनिया के अमीर लोग अपनी दौलत कहाँ छुपाते हैं? इनमें एक बड़ा नाम है बहामास। यहाँ ना आमदनी पर टैक्स है, ना कंपनियों पर और ना मुनाफे पर। यानी अगर किसी के पास अरबों रुपए हैं और वो चाहता है कि हुकूमत इससे कुछ न ले, तो बहामास में कंपनी बना सकता है। इसलिए पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स जैसे इंकशाफात बार बार बहामास का जिक्र आता है। सियासतदान, फिल्मी सितारे और अरबपति लोग यहाँ अपनी दौलत महफूज करते हैं। यहाँ के कवानीन और बैंक इतने खुफिया हैं कि अक्सर खाते ढूंढना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ बहामास के अवाम के लिए हमेशा फायदेमंद नहीं होता। यहाँ आम लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल है, महंगाई ज्यादा है, रोजगार के मौके बहुत कम हैं दोस्तों यहाँ पर, और सहूलतें भी महदूद हैं। अमीर लोग तो सिर्फ छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन मकामी लोग रोजमर्रा की मुश्किलात से दो चार रहते हैं। तो ये थी कहानी बहामास की दोस्तों। एक ऐसा मुल्क जो अपनी खूबसूरत साहिलों की वजह से दुनिया के सियाहों का ख्वाब है और अपनी टैक्स फ्री पॉलिसी की वजह से अमीरों का जन्नत। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसे टैक्स हेवन मुमालिक दुनिया के लिए नुकसानदेह हैं या फायदेमंद? तो दोस्तों अब हम चलते हैं बहामास के एक ऐसे वाक़े की तरफ जो बहुत ही दिलचस्प और कभी ना भूलने वाला है। बहामास की तारीख का सबसे खौफनाक और ना भूलने वाला वाक़या सन 2019 में पेश आया, जब यहाँ हरिकेन डोरेन आया। ये ऐसा तूफान था जिसकी हवाएं तकरीबन 185 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी। डिवीजन ने बहामास की शुमाली जज़ाइर को तबाह करके रख दिया। हजारों घरों की छतें उड़ गईं, सड़कें और पुल बह गए, बहली के निज़ाम तबाह हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस तूफान में सैकड़ों जानें ज़ाया हुई और आज भी कई लोग लापता हैं जिनका कोई पता नहीं चल सका। दुनिया भर के मीडिया ने इस लम्हे को बहामास का सबसे ज्यादा सियाह दिन करार दिया। मकामी लोग आज भी इस हादसे को याद करके खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घरों, अपने प्यारों और अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद होते देखा। और ये वाकया हमें याद दिलाता है कि बहामास जितना खूबसूरत है, इतना ही कुदरती आफात के रहम करम पर भी है दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसे टैक्स हेवन मुमालिक दुनिया के लिए नुकसानदेह हैं या फायदेमंद? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों मत भूलिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें दोस्तों, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।